ओम शांति। आज की मुरली है 9 जुलाई 2025 की और शुरुआत एक बहुत गहरे विचार से है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो आज हम इन्हीं ज्ञान रत्नों पर थोड़ी बात करेंगे। ये 9 जुलाई 2025 की मुरली से हैं और देखेंगे कि ये आत्मा के सुधार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। ये बातें आप जानते हैं कि आध्यात्मिक संवाद से ली गई हैं, जिनका मकसद है आत्मा को शुद्ध करना और जीवन बदलना। इसमें एक दिलचस्प सवाल उठाया गया है, आत्मा की कीमत मतलब उसकी वैल्यू कम क्यों हो जाती है? जी, इसका जवाब एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सटीक मिसाल से दिया गया है। कहा गया कि वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, मतलब मिलावट से। मिलावट? हाँ, जैसे सोने में दूसरी धातु मिलाकर जेवर बनाते हैं ना, हाँ। तो उसकी शुद्धता कम हो जाती है, कीमत भी कम हो जाती है। सही। ठीक वैसे ही आत्मा जो असल में सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद मतलब मिलावट आती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। मुरली में बताया गया है कि इस समय आत्मा तमोप्रधान है। तमोप्रधान यानी अशुद्धता के प्रभाव में। बिल्कुल, इसलिए उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। और नहीं शरीर की। लेकिन एक रास्ता है, याद से। याद? परमात्मा के स्मरण से। हाँ, परमात्मा के स्मरण से। इसी से आत्मा और शरीर दोनों फिर से मूल्यवान बन रहे हैं, धीरे धीरे। हाँ, ये सोने वाला उदाहरण ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपनी असल कीमत, अपना वो सतोप्रधान स्वरूप भूल जाते हैं। बिल्कुल 9 कैरेट सोने की तरह हो जाते हैं। जी, सही कहा। तो रास्ता पवित्रता का है, जिससे आत्मा फिर से सतोप्रधान मतलब अपनी शुद्ध अवस्था में लौटे और मूल्यवान बने। हाँ, बिल्कुल। पवित्रता ही केंद्रीय विचार है यहाँ, और इसे पाने का तरीका है याद। ईश्वर का लगातार ध्यान या स्मरण, यही वो प्रक्रिया है जो आत्मा को तमोप्रधान यानी अंधकार और अशुद्धि की स्थिति से निकालकर सतोप्रधान बनाती है, प्रकाश और शुद्धि की स्थिति में लाती है। जी। और इसका लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को पाना। कर्मातीत अवस्था यानी कर्मों के असर से ऊपर उठ जाना। हाँ, अच्छे बुरे फल के बंधन से मुक्त और देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी, खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझना। बिल्कुल। लेकिन ये याद रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे बनाए रखना तो काफी चुनौतीपूर्ण लगता होगा। है, चुनौतीपूर्ण तो है। तो क्या इसके लिए कोई खास तरीका या कोई टिप दी गई है? देखिए, मुरली में याद को ही मुख्य पुरुषार्थ कहा गया है, मतलब मुख्य मेहनत यही है। अच्छा। ये निरंतर अभ्यास की बात है। जैसे हम कोई भी हुनर सीखते हैं, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, और ये मेहनत सबसे बड़ी कमाई दिलाती है। कमाई? किस तरह की कमाई है? और इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए एक और बात कही है, पुरानी दुनिया की बातों और लगाव से मन हटाना। अच्छा, डिटैचमेंट। हाँ, जिसे नष्टोमोहा बनना कहा गया है, मोह नष्ट करना, ये जरूरी है। और जब आत्मा इस तरह शुद्ध होती है, पवित्र बनती है, तो इसका सीधा असर जीवन पर भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। दुखों से छुटकारा मिलता है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यहां तक कहा गया है कि पवित्र आत्मा को भविष्य में, जिसे सतयुग कहा गया है, वैसा ही पवित्र शरीर भी मिलता है। सतयुग में? जी। तो ये जो राजयोग का अभ्यास है, ये असल में नर से नारायण बनने का रास्ता है, साधारण इंसान से देवता समान बनने का। नर से नारायण? हाँ, और ये शुद्धि सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है, ये आत्मा की पूरी यात्रा से जुड़ी है। वो जो 84 जन्मों के चक्र की बात आती है ना। हाँ, 84 जन्मों का चक्र। ये ज्ञान उस चक्र को समझने में और अंत में आत्मा को अपने असली घर, मूल वतन लौटने में मदद करता है। इसमें परमात्मा का आत्मा को एक तरह से अलौकिक रूप से अपनाना। हाँ, और अपना उत्तराधिकार यानी वर्षा देना भी शामिल है। अच्छा, तो ये सब पाने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, व्यवहारिक कदम भी बताए गए हैं। रोज क्या करें? बिल्कुल, कुछ बातें साफ तौर पर कही गई हैं। एक तो लगातार आत्मनिरीक्षण करना, अपनी जांच करते रहो। अपनी जांच? रोज देखना कि मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इस ज्ञान का अध्ययन करते रहना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। और तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण, सावधान रहना कि समय व्यर्थ ना हो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना।
मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस पे चलना, अमल करना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। बल्कि यह ज्ञान और मेहनत सिर्फ अपने सुधार तक ही सीमित नहीं है। इसे एक नए, बेहतर युग या कहें किंगडम की स्थापना से जोड़ा गया है। एक नए राज्य की स्थापना। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है कि जो कहना वही करना, कथनी और करनी समान हो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर न हो। बिल्कुल। चलिए अब कुछ मुख्य सार बिंदु देख लेते हैं जिन्हें अपनाने, मतलब धारणा करने के लिए कहा गया है। जी, पहला है बाप से पूरा वर्षा, पूरा अधिकार लेना है, तो कथनी और करनी को एक समान करने का पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। मोह से जीत पानी है। हाँ, और दूसरा, सदा स्मृति रहे कि हम शांति के सागर बाप की संतान, मास्टर शांति के सागर हैं। तो हमें शांत रहना है, व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से अपना और दूसरों का समय नष्ट नहीं करना है। समय की बहुत कीमत है। बहुत। एक वरदान भी दिया गया है, संगठन रूपी किले को सदा मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेह के पात्र भवन्तु, तुष्ट आत्मा भव। जी, संगठन को मजबूत रखना है। और स्लोगन है, जब हर कर्म यथार्थ और ईश्वरीय मर्यादा प्रमाण हो, तब कहेंगे होली अर्थात पवित्र आत्मा। कर्मों की यथार्थता पर जोर। साथ ही कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं। हाँ, जैसे कि अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करके रखो तो विश्व की महान सेवा के निमित्त बन सकेंगे। संकल्पों की शक्ति, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये ज्ञान रत्न आत्मा को अंदर से साफ करके उसे पवित्र बनाकर एक ऊंची अवस्था और एक बेहतर सुखी जीवन की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। सही कहा, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक बात जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, जैसा स्रोत में बताया गया है कि ये रूहानी नॉलेज स्वयं रूहानी बाप यानी परमात्मा ने दी है। यह दावा इसे बाकी दुनियावी पढ़ाई या भक्ति कहानियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। जी, यह इसका सबसे यूनिक पहलू है। यह ज्ञान सीधा परमात्मा से मिला है, किसी मनुष्य से नहीं। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।